हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस जो लॉन्ग के लिए स्पेशल है, मतलब इतना अगर कर जाओगे तो इजीली से आसानी से आप पास कर जाओगे, उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो उसे करके आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं। देखो, कोलॉजी में अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्लासिफिकेशन आपको याद रखना, और जितने भी टर्म है जैसे एंटी हाइपरटेंशन, एंटी ड्रग, जैसे एंटी मलेरियल है, इन सब चीज़ों का टर्म पता होना चाहिए कम से कम कि कौन से चीज़ों के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, और इसकी मतलब कि स्कोप क्या है और फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें फार्माकोलॉजी, इसमें दो चीज़ देखिए। फार्मा मतलब होता है कि ड्रग, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। इसमें क्या करते हैं, मेनली हम लोग ड्रग के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब इसमें बात करें तो मेनली हम क्या चीज़ करते हैं, दो चीज़ पढ़ते हैं। एक है फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। मतलब कि बॉडी हमारा ड्रग के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है और ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या बिहेव कर रहा है, इनके बारे में जान लें। और मेनली अगर हम बात करें तो ADME, कंप्लीट ADME के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको के बारे में बात करें तो केमोथेरेपी में कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल पे कहते हैं रिसर्च में जा सकते हैं, एकेडमिक में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको कंप्लीट इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के बारे में पूछता है, यहाँ पे पूछा गया ड्रग एब्जॉर्प्शन और फैक्टर इफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। कि ड्रग एब्जॉर्प्शन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन साइट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन साइट की जैसे GIT से अगर हम लोगों ने लिया तो GIT साइट से लेके सिस्टमिक साइट तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब देखिए, सिस्टमिक मतलब कि ब्लड सिस्टमिक के बारे में बात कराइए कि सिस्टमिक साइड में जब जाता है तो इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन करने पे बहुत सारे चीज़ डिपेंड करता है। पहला है फिजियोकेमिकल, फिर ड्रग पे डिपेंड करता है, फिर पेशेंट पे डिपेंड करता है। फिजियोकेमिकल मतलब ड्रग के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, किस नेचर का है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, पार्टिकल साइज क्या है, इन सब चीज़ों पे फैक्टर इफेक्टिंग करता है। पेशेंट रिलेटेड बारे में बात करें, पेशेंट का एज पे डिपेंड करता है, मेल है फीमेल वो डिपेंड करता है, बीमारी किस कंडीशन में वो सारी चीज़ डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ आपको डिटेल में डिस्कस करना। ड्रग एब्जॉर्प्शन आपको डिपेंड करना, और साथ में ही आपको सब कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिंग करता है वो आपको करना। जैसे फिजियोकेमिकल है, ड्रग रिलेटेड है, फिर पेशेंट रिलेटेड है, तीनों को आपको डिस्कस करना है। इसका अगर हम बात करें तो ये आपको ऐप में मिल जाएगा, इसका सारा आंसर ऐप में दिया हुआ, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, अगर हम लोग देखा जाए मेटाबॉलिज्म में एक चीज़ आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म कब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बायो मेटाबॉलिज्म जब जानना है कब क्या होता है कि जब हम लोग ड्रग लिया वो कन्वर्ट होता है इंसॉल्युबल में। जैसे कन्वर्ट किस में हो जाता है, अगर हाइड्रोफिलिक है, अगर हाइड्रोफिलिक है तो हाइड्रोफोबिक में हो जाता है, सॉलिड लिपिड है तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। साथ में अगर हम बात करें तो इसमें आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि फाइनली जब हम लोग देते हैं ड्रग जो लेते हैं वो ADME पे डिपेंड करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। जितना भी चीज़ों को हम लोग लेंगे हमारे बॉडी से बाहर जाना जरूरी है। अगर बाहर नहीं जाएगा, जितने देर तक हमारे बॉडी में रहेगा उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान देगा, साइड इफेक्ट करेगा। उसके लिए मेटाबॉलिज्म करके एलिमिनेशन के लिए मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर होता है। एक तो चाहे एक रूट हो जाए हमारे पास कि एलिमिनेशन यूरिन के थ्रू हो जाए, दूसरा होता है कि दूसरे सब्सटेंस में ऐसे में कन्वर्ट हो जाए जो कि हमारे बॉडी को वो नुकसान ही नहीं दे, इनटॉक्सिक हो जाए या इनट हो जाए, कोई रिएक्शन ही ना करे। उसी चीज़ को हम लोग मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें फैक्टर के बारे में बात करें, इसमें भी आप सेम चीज़ देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे बात करें तो दवाई से रिलेटेड क्या होता है कि इसका एंजाइमिक क्या इंटरेक्शन करता है, इन सब चीज़ों को आपको फैक्टर इन्फॉर्मेशन आता है। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग। इसमें पूछा गया कि एड्रीनर्जिक ड्रग किस तरह से काम करता है। एड्रीनर्जिक ड्रग को जानने से पहले आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम लोग नर्वस सिस्टम को देखें तो एक होता आपका CNS जिसे हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक होता हमारा PNS जो हम लोग पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक आता हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो, एड्रीनर्जिक जो है यही हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग डिफाइन करेंगे दो होता है, एक होता हमारा पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता हमारा सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम।
अब क्या होता है ऑटोनोमस मतलब क्या है, हम बहुत सारे ऐसी चीजें जो अपने आप हो रहा है, जैसे कि हम लोग सांस से अपने आप चल रही है। हार्ट बीट के बारे में बात करें तो हम लोग क्या हार्ट बीट अगर 72 पर मिनट पे धड़कता है, अपने आप धड़क रहा है, क्या अपने आप इसे रोक सकते हो कि रुक जाओ भैया 10 मिनट बाद धड़कना, रुकेगा नहीं, आप रुक जाओगे ऊपर चले जाओ। इन सब चीज़ों को करना चलाने के लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम चलाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या करता है, अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से, अगर बीपी कम है तो बीपी बढ़ा देगा, बीपी मतलब मेंटेन करता है, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने की कोशिश करता है। उसका काम क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ये सारी चीज़ काम है। अब सिंपैथिक क्या करता है कि चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है, पैरासिम्पेटिक क्या है, चीज़ों को कम करने का काम करता है। अब देखिए एड्रीनर्जिक जो ड्रग है वो सिंपैथिक के लिए काम करता है, और कोलिनर्जिक जो है आपका पैरासिम्पेटिक काम करता है। मतलब ये इस तरह का ड्रग होगा जो आपका सिंपैथिक जो नर्वस सिस्टम है उसको बढ़ाएगा, ठीक है, इसको आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आता है डिफाइन मायोटिक, दूसरा आता है माइड्रेटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ग्लूकोमा ड्रग। इसमें आपको मायोटिक और मिड्रेटिक सबसे पहले देखते हैं। मायोटिक ऐसा चीज होता है जो आपको पीपल को कंस्ट्रक्शन कर देता है, जब पीपल को हम लोग कंस्ट्रक्शन कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोटिक कहते हैं। ये मेनली आई पे काम करता है, जैसे एसिटाइल कोलिन आता है, पिलोकार्पिन के नाम से आता है, ये सारी चीज क्या है आपका मायोटिक के अंदर आएगा। मतलब ऐसा ड्रग जो कि आपका पीपल को कंस्ट्रक्शन कर देता है। अगर कंस्ट्रक्शन कर देगा, नैरो कर देगा, तो नजदीक की चीजों को आप आसानी से देख सकते हैं, और दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है माइड्रेटिक। माइड्रेटिक के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, पीपल को जो है आपका डायल्यूट कर देता है। जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे उसको हम माइडिक कहते हैं, जो डायलेशन कर दे उसको माइड्रेटिक कहते हैं। ये मेनली क्या करता है, आपको पीपल को खोल देता है, जिसके अगर हम बात करें फोकल जो लेंसिंग होता है उससे रिलैक्सेशन होता है, जिससे हमें अगर बात करें उससे बात का ब्लर जो विजन है कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसका। अगर बात करें एग्जांपल एड्रेनालिन यूज़ करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ कोकिन यूज़ करते हैं, एट्रोपिन यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। देखो ये क्लिनिकल में हम लोग यूज़ करते हैं, जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन है तब ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ काउंटर इंजेक्शन। देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इसमें पूछना पड़ेगा आपको। मैंने पहले ही बताया जितने भी सिलेबस में टर्म है ना वो कम से कम आपको याद होना चाहिए, वो याद कर लोगे कम से कम, उसमें 5 नंबर आपका कंफर्म है। क्योंकि शॉर्ट में भी पूछा, लॉन्ग में भी पूछता, और एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछ लेता आपको। देखिए ऐसे पे पहले पूछा गया लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है, ऐसा चीज जो पेन सेंसेशन को रोक दे लेकिन एक लोकल एरिया पे रोक दे, उसे हम लोग लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। ये मेनली क्या करता है, हमारे न्यूरॉन्स पे काम करता है और इस सेंसेशन को रोक देता है। इसमें आपको एनेस्थेटिक के बारे में लिखना है, जैसे कि आपको कोई भी लिख देना, एक कोई भी एग्जांपल लिख देना। फिर दूसरा आता है सेंट्रल एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, ऐसा चीज जो सेंट्रल मसल्स को ये रिएक्टेंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है आपको एंटी हाइपरटेंसिव, ऐसा ड्रग जो हम लोग यूज करते हैं जिससे हाइपरटेंशन मतलब बीपी जब हाई हो जाता है उसको कम करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, जब शॉक के लिए जैसे क्या होता है कभी कभी ना हमारे हार्ट बीट सही तरीके से काम नहीं करता, जिसके कारण हम क्या करते हैं ड्रग देते हैं, वो सही तरीके से काम करने के बाद जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर दीजिए या तो फिर हार्ट बीट बढ़ा दीजिए। अब ड्रग शॉक में क्या होता है कि जब हमारे हार्ट बीट सही तरीके से काम नहीं करेगा तो बॉडी में क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा हर जगह। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं ड्रग शॉक में देते हैं। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल रोल ऑफ क्लिनिकल यूज। देखो इसमें पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, TSH से होता है। TSH में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर थायराइड हार्मोन का आता है। जैसे ये है ना, ये ग्लैंड हमारा थायराइड ग्लैंड है, यहीं से हमारा थायराइड निकालता है। इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, कहाँ पैनक्रियाज से निकलता है हमारा, ये मेंटेन करता है, किस चीज पे काम करता है, ये हमारे ग्लूकोज मेंटेन पे काम करता है। फिर आता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन के बारे में बात करें, हमारे बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए अहम भूमिका निभाता है और इसका इंपॉर्टेंस यही चीज होता है। इसको आंसर अगर है तो ऐप में मिल जाएगा, सारा PDF आपको ऐप में अपलोड है। अगर बात करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि आप हिस्टामिन के बारे में लिखिए। व्हाट डू यू मीन द हिस्टामिन। हिस्टामिन के बारे में देखें, हिस्ट मतलब होता है आपका सेल या टिश्यू। अब इसमें अगर हम बात करें जो एनिमल में प्रेजेंट होता है या सर्टेन प्लांट में होता है, इसको क्या करते हैं मेनली हम लोग बात करें, इट इज वाज द इम्प्लीकेटेड वाज द मीडिएटर हाइपर सेंसिटिव फिनोमिना सेल इंजुरी रिएक्शन। मतलब देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है हिस्टामिन कब कब करता है कि कोई इसमें काम कर ले या कोई चीज़ काट लेता है तो हिस्टामिन आपका एक्टिवेट होता है, जिसके कारण ये क्या है आपका स्वेलिंग होने लगता है। उस कंडीशन में आपका हिस्टामिन सीक्रेशन होता है।
सिंथेसिस के बारे में बात करें, हिस्टाडीन से आपका हिस्टामिन आपको सिक्रीशन होता है, किसके प्रेजेंस में, डी कार्बोक्सिलेज के वजह से आप लोग क्या हिस्टामिन में कन्वर्ट होता है। ये आपका सिंथेसिस प्रोसेस है, ये आप उसमें लिख देना। मैकेनिज्म एक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे H1S3 और H1H2S3 पे काम करता है। H1 के बारे में बात करें तो कैल्शियम पे काम करता है, जो मसल्स कॉन्स्ट्रैक्शन पे काम करता है। CMP पे काम करता है, जो इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एसिड। फिर आता है आपको S3 के बारे में बात करें तो ये हमारा वैसोडायलेटर की तरह ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट। फिर यहाँ पे पूछा गया कि राइट डिटेल अबाउट, ये सारे कंपाउंड के बारे में आपको लिखना है। हीमेटोनिक्स क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है तब हम उसे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, किसको, हीमेटोनिक्स का यूज करते हैं, जैसे फेरस सल्फेट यूज करते हैं हम लोग। फिर आता है ब्रोंकोडायलेटर, जब अस्थमा के केस में हो जाए या हमें कॉन्स्ट्रैक्शन हो जाए या सही तरीके से हम लोग सांस लेने में दिक्कत होता है उस वक्त हम लोग ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं। फिर आता है एंटी अल्सर ड्रग, एंटी अल्सर ड्रग को हम लोग एंटा एसिड भी कह सकते हैं। इसे कभी कभी पूछ लेगा कि एंटा एसिड के बारे में। एंटा एसिड के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है, ये सारी चीज़ हम लोग एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं। फिर आता है डायूरेटिक, डायूरेटिक में फ्यूरासेमाइड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ऐसा चीज़ जो यूरिन को फ्लो को बढ़ा दे उसको हम डायूरेटिक कहते हैं, डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक उस कंडीशन में यूज करते हैं जब सोडियम आयंस जब ज़्यादा हो जाए हमारे बॉडी में या फिर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी और क्लासिफिकेशन एंड इंडिकेशन क्या है। पेनिसिलिन के बारे में बात करें तो अलेक्जेंडर ने फाइंड आउट किया था पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक ग्रुप है। फिर आता है एंटी ट्यूबरकुलोस ड्रग, ऐसा ड्रग जो माइकोबैक्टीरियम जो होता है जिसे हम टीबी कहते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो यूज करते हैं, जो ड्रग आइसोनाइजेट के नाम से आता है, वो सारी चीज आता है आपका एंटी ट्यूबरकुलोस एजेंट। फिर आता है एंटी मलेरिया, एंटी मलेरिया ड्रग आपको वो चीज़ होता है जो मॉस्किटो, जैसे इसमें आपको साथ में ये भी डिफाइन करना है, मॉस्किटो का प्लाज्मोडियम होता है, फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम, ये सारी चीज 4 टाइप का होता है, वो चारों को आपको इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसा ड्रग जो कि हम लोग मलेरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं उसे हम एंटी मलेरिया ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल एजेंट और इसका इंडिकेशन। बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, जो वैक्सीन आते हैं, सीरम आते हैं, ये सारी चीज़ जो यूज करते हैं, प्लाज्मा आते हैं, ये सारी चीज़ आपका बायोलॉजिकल एजेंट होता है। इन्हीं को आपको डिफाइन करना है, इसका इंडिकेशन ये करना है। जैसे कि इसका साइड इफेक्ट है, कुछ साइड इफेक्ट है जो रट्टा मान लेना, जैसे डिजनीनेस मान लेना, नोइजा मान लेना, एलर्जी मान लेना, हेडेक मान लेना। 4 चीज़ कहीं भी लिखोगे तो आपको गलत नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नैसेट और मैकेनिज्म एक्शन और साइड इफेक्ट एस्पिरिन के बारे में पूछा। नैसेट क्या आता है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। इसका यूज किस तरह से करते हैं, जैसे एग्जांपल में बात करें आपका पीसीएम भी नैसेट्स के अंतर्गत आता है, पैरासीटामोल। दूसरी अगर हम बात करें तो आपका एस्पिरिन भी आपका क्या आता है, नैसेट के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ जो है हम लोग यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, जब हम इन्फ्लेमेटरी या तो फिर पेन के लिए या फीवर कॉजिंग जो होता है उसको रोकने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमें नैसेट्स कहलाता है। इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग या तो फिर एंटी एंजाइटी ड्रग, इन दोनों को आपको, मतलब ऐसा ड्रग जो कि डिप्रेशन को सही करने के लिए यूज करते हैं उसे हम लोग एंटी डिप्रेशन ड्रग कहते हैं। ऐसा ड्रग जो कि एंजाइटी को हम लोग सही करने के लिए यूज करते हैं उसे हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग कहते हैं। इन दोनों का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब क्लासिफिकेशन पूछ रहा नेक्स्ट एंटी इपिलेप्टिक। देखो एंटी इपिलेप्टिक के जगह पे कभी कभी एक ही चीज पूछ लेगा, कभी पूछ सकता है यार एंटी कन्वल्सेंट ड्रग या फिर एंटी न्यूरोलेप्टिक, इसे कभी ना न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी पूछा जाता है। इसमें पूछा गया ऐसा ड्रग जो हम लोग इपिलेप्सी जैसे मिर्गी का बीमारी को लिए हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम लोग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। साथ में फिनोटोनिन, इसमें अच्छा फिनोटोनिन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसमें ड्रग दे देगा, कभी कभी पूछ लेगा कि फिनोटोनिन के बारे में डिटेल में लिखे, तो आपको डिटेल में डिस्कस करना। नेक्स्ट आता है डिस्कस अबाउट द इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें डिटेल में आपको इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में बताना है कि इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको डिस्क्राइब डिटेल अबाउट ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर वो सारी चीज़ होता है जिसको हम डायलेट करने, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स से क्या करते हैं, हम डायल्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मेनली बात करें तो हम लोग रिस्पायरेटरी डिजीज में होते हैं या तो फिर कह लीजिए जो अस्थमा केस में जो होता है उन सब चीज़ों के लिए हम इसमें ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं।
आप इस पर डिटेल में आंसर आपको ऐप में मिल जाएगा, ऐप पे जाकर PDF डाउनलोडिंग करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। फिर आता है एंटी डायरियल। एंटी डायरियल या तो फिर कभी कभी पूछ लेगा ये चीज़, कॉन्स्टिपेशन का जो होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन के केस में जो चीज़ हम लोग दवाई यूज़ करते हैं उसको सही करने के लिए, उसे हम एंटी डायरियल या तो फिर कह लीजिए कॉन्स्टिपेशन ड्रग कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है कॉन्स्टिपेशन किस तरह से एग्जाम्पल है, ये सारी चीज़ के बारे में लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डायूरेटिक होता है। जो यूरिन को फ्लो को बढ़ाता है उसे हम डायूरेटिक कहते हैं। साथ में इसमें पूछ के फ्यूरोसमाइड। फ्यूरोसमाइड मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी पढ़ना है, इसका यूजेस को पढ़ना है और इसका साइड इफेक्ट भी आपको पढ़ना है। डायूरेटिक्स वो सारी चीज़ होता है जो यूरिन को फ्लो को बढ़ाता है। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के बारे में देखें, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बात करें, ये एक तरह का हार्मोन्स होता है। क्या होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है? एक तरह का हार्मोन होता है। अब देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड बात करें तो आपको स्टेरॉइड्स हार्मोन होता है जो कि आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रोड्यूस होता है। और साथ में बात करें इसमें एनालोगस हार्मोन्स जो सिंथेसिस होता है। कॉर्टिकोसोल के बारे में बात करें, जोना फेसिकुलाटा और माइनर अमाउंट ऑफ इट्स प्रोड्यूस बाय नियर बाय सेल ऑफ जोना रेटिकुलरिस। यहाँ पे बात करें तो प्रोड्यूस कहाँ होता है? जोना फेसिकुलाटा में प्रोड्यूस होता है माइनर, और अगर बात करें थोड़ा सा और भी प्रोड्यूस तो जोना रेटिकुलर्स में आपको प्रोड्यूस होता है। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और आता है एंटी नियोप्लास्टिक है। ऐसा एजेंट, ऐसा चीज़ जो कि हम लोग क्या करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम एंटी नियोप्लास्टिक कहते हैं। इसमें आपको सबसे पहले कैंसर को डिफाइन करना है कि कैंसर होता है क्या। कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, उसको सही करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बारे में आपको क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना है। देखिए ये आपका 20 क्वेश्चन है, कोशिश करो पहले कि खुद से इसका आंसर दो। रीज़न क्या, खुद से अगर इसका आंसर बनाओगे तो आधे से ज़्यादा आपको याद हो जाएगा। आधे से जब याद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, फाइनल एग्जाम आप लिख दोगे। ये सारी चीज़ आपको टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से अगर आप कर लोगे तो आसानी से आप लोग पास हो जाओगे। ये चीज़ आपका है कि टॉप 30 क्वेश्चन भी मैं आपको शॉर्ट दे दूंगा कोलोजी का, जिससे करके आप लोग अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।